देहरादून से बीजेपी लोकसभा चुनाव के प्रत्याशियों का जल्द ऐलान कर सकती है। ये बड़ी खबर है। 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर उत्तराखंड बीजेपी पांचों लोकसभा सीटों को लेकर जल्द ही प्रत्याशियों का नामों का ऐलान कर सकती है। बीजेपी केंद्रीय नेतृत्व ने उम्मीदवारों के लिए देर रात तक किया मंथन। 1 से 2 दिन में प्रत्याशियों की पहली लिस्ट हो सकती है जारी। राज्य में टिकट मिलने और कटने को लेकर चर्चाओं का दौर शुरू हो चुका है। तो यह बड़ी खबर है और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट अभी एक दिन पहले ही दिल्ली पहुंचे हुए थे, जहां पर 8 राज्यों की कोर कमेटी की बैठक हुई थी, सेंट्रल पार्लियामेंट्री बोर्ड की भी बैठक हुई और 55 दावेदारों के जो नाम थे उनमें से चिंतन मंथन किया गया। कौन जिताऊ टिकाऊ मजबूत उम्मीदवार हो सकता है और 5 लाख के वोटों का अंतर चुनाव में प्रत्येक लोकसभा सीट से जीत कर आने का दम या मादा किसके पास है, इसको लेकर गहन चिंतन मंथन हुआ है और अब पांचों लोकसभा सीटों के लिए प्रत्याशियों के नामों का ऐलान भी जल्द हो सकता है। 1 से 2 दिन के भीतर नाम आ सकते हैं पहली सूची के तहत। तो ये बड़ी खबर है। उत्तराखंड में किसे मिलेगा आशीर्वाद, कौन लड़ेगा चुनाव पांचों सीटों पर, ये जल्द तय होने वाला है। और हमारे संवाददाता अरुण सैनी ज़्यादा जानकारी के साथ लाइव जुड़ चुके हैं हमारे साथ। अरुण, बहुत ही चिंतन मंथन हुआ, कई दौर की बैठक हुई, चुनाव संचालन समिति की बैठक पार्टी मुख्यालय देहरादून में हुई, फिर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट दिल्ली गए, जहां पर 8 राज्यों की कोर कमेटी की बैठक हुई, सेंट्रल पार्लियामेंट्री की बोर्ड की बैठक हुई। नामों पर लग रहा है कि अंतिम फैसला हाईकमान ने ले लिया है और जल्द ही इसका ऐलान भी, मेरे ख्याल से पहली सूची में उत्तराखंड के नामों का ऐलान हो जाएगा। क्या इनपुट है आपके पास? जी रोहित, आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर देखिए, एक और जहां पार्टियों की तमाम तैयारियां चल रही है, तो वहीं अब जिस तरीके से लोकसभा चुनाव का जो है समय नज़दीक आ रहा है और जब समय लगातार बीतता जा रहा है और चुनाव की घड़ी जो है वो नज़दीक आ रही है, तो ऐसे में जो है अब पार्टियों की जो रणनीति है वो प्रत्याशियों के नाम को लेकर बनी हुई है और किस तरीके से जो प्रत्याशी की किस सीट से उतारना है, कौन जिताऊ कैंडिडेट हो सकता है, जनता किसे पसंद कर रही है, जनता किसकी झुकाव किसकी तरफ ज़्यादा है, इन सभी को लेकर पार्टियों में चिंतन मंथन हो रहा है और इसी को लेकर लगातार बैठकों का दौर भी जो है तमाम राजनीतिक दलों में है। और ये बात अगर भारतीय जनता पार्टी की करी जाए तो भारतीय जनता पार्टी भी अब लोकसभा चुनाव को लेकर जो प्रत्याशी तय करने हैं उसको लेकर लगातार चिंतन मंथन कर रही है और लगातार बैठकें भी हो रही है। 27 फरवरी को देहरादून में भाजपा प्रदेश मुख्यालय के कार्यालय में जो है चुनाव समिति की बैठक हुई, जिसमें कि करीब 25 से अधिक जो है वो पदाधिकारी पार्टी के बैठे और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी उसमें शामिल रहे और प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट की अध्यक्षता में जो है ये पूरी जो है चुनाव बैठक हुई। तो इसमें कई जो नाम है उन नामों को फाइनल के हुए और कई नाम जो पैनल है वो बनाकर फिर उसके बाद केंद्रीय बोर्ड को जो है भेजा गया और केंद्रीय पार्लियामेंट्री बोर्ड की जो है बैठक बीते कल ही जो है दिल्ली में हुई, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी मौजूद रहे। तो इस तरीके से जो है पूरे जो अब तैयारी चल रही है प्रत्याशियों के नामों को लेकर, हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी पहली सूची में ही जो है उत्तराखंड के कई सीटों के जो है वो प्रत्याशी घोषित कर दे। तो जिस तरीके से पूरी जो है तैयारी चल रही है अब, और बात की जाए तो पांचों लोकसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी की जो तरफ से 55 दावेदारों की जो है दावेदारी आ रही है और 55 दावेदार पांचों लोकसभा सीटों पर है, जिसमें कि सबसे अधिक जो दावेदारी है वो टिहरी लोकसभा सीट पर है। जिस तरीके से लगातार टिहरी लोकसभा जो है हॉट सीट बनी हुई है, चाहे बात भारतीय जनता पार्टी की हो चाहे कांग्रेस पार्टी की हो, टिहरी पर भी सबसे ज़्यादा उम्मीदवार 11 जो है दावेदारी पार्टी को मिली है और 11 दावेदार जो है अकेले एकमात्र टिहरी लोकसभा सीट से है। उसके बाद जो है पौड़ी लोकसभा सीट, हरिद्वार लोकसभा सीट, नैनीताल, अल्मोड़ा, इन सीटों पर जो है तमाम पार्टी जो है तैयारी कर रही है और लगातार जो है दावेदारी देखने को मिल रही है। तो इसी को लेकर जो है केंद्रीय पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक भी हुई है, जिसमें अमूमन तौर पर देखा जा रहा है और जिस तरीके से पार्टी सूत्रों के मुताबिक ये भी कहा जा रहा है कि जो है नाम फाइनल हो गए हैं और बस इंतजार के हाईकमान का है और जल्दी हाईकमान जो है प्रत्याशियों की पहली सूची जो है वो घोषित कर सकता है। 125 नामों की जो सूची तैयार होगी, जो 125 प्रत्याशी जो है घोषित किए जाएंगे, उसमें उत्तराखंड की भी जो है कई सीटों के प्रत्याशी घोषित हो सकते हैं। तो इसको लेकर भाजपा लगातार चिंतन मंथन कर रही है और ऐसा कहा यह भी जा रहा है कि आगामी 4 से 5 दिनों में भी हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी पहली सूची जो है वो जारी कर दे। अरुण, इस बार टिकट आवंटन का आधार क्या रहने वाला है? और ये भी सूत्रों से खबरें आ रही हैं और बहुत ही चर्चाएं हैं, चर्चाओं का बाजार भी गर्म है कि पौड़ी और
हरिद्वार सीट पर नए लोगों को जगह मिल सकती है। ये भी कहा जा रहा था कि अनिल बलूनी को पौड़ी से चुनाव लड़ाया जा सकता है या फिर हरिद्वार से पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत को उतारा जा सकता है। कुछ सुगबुगाहट है, क्या इनपुट है आपके पास? जी रोहित, बात की जाए, देखिए अभी लोकसभा चुनाव नज़दीक है, तो ऐसे में जो है तमाम सियासी अटकलें भी लगना स्वाभाविक है। और जिस तरीके से लगातार कई सियासी गलियारों में चर्चाएं भी तेज चल रही है, कहा यह भी जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी इस बार पांचों लोकसभा सीटों पर नए चेहरों पर जो है दांव खेल सकती है। तो वहीं ये भी कहा जा रहा है कि 4 सीटों पर जो है बदलाव भारतीय जनता पार्टी कर सकती है। और जो पार्टी दम्भ भर रही है कि पांचों लोकसभा सीटों को, प्रत्येक सीट को जो है 5 लाख वोटों के बड़े अंतर से जीतने का काम पार्टी करेगी, और 400 पार का जो नारा दे रही है, उस दावे को किस तरीके से, उस लक्ष्य को पूरा किया जाए और उस लक्ष्य पर किस तरीके से पाया जाए, इसको लेकर पार्टी लगातार चिंतन मंथन कर रही है। और लगातार जिस तरीके से नमो ऐप के जरिए भी पार्टी ने अपने सांसदों के कार्यों की जो है समीक्षा की है और जनता से उसमें सुझाव भी मांगे हैं कि वो सांसदों के कार्यों से कितने संतुष्ट हैं। तो इसी को लेकर तमाम जो चीज़ें चल रही हैं अभी, और जिस तरीके से तमाम अभियान चल रहे हैं, और लगातार जो पर्यवेक्षक भी तैनात किए गए हैं प्रत्येक लोकसभा सीट में, जो है 2 समन्वयक भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भेजे गए, उन्होंने भी अपनी रिपोर्ट जो है वो पार्टी को दी है, हाईकमान को दी है। उसके मुताबिक भी जो है पार्टी चिंतन मंथन उस पर भी करेगी कि आखिर जनता किसे अपने प्रत्याशी के रूप में देखना चाहती है। तो इस तरीके की तमाम चीज़ों को लेकर जो है चिंतन मंथन अभी पार्टी के अंदर चल रहा है। और लगातार जिस तरीके से सियासी हल्के में तेज चल रही हैं बातें, और कहा यह भी जा रहा है कि पौड़ी लोकसभा सीट से इस बार भारतीय जनता पार्टी राज्यसभा सांसद रहे अनिल बलूनी को भी जो है वो टिकट दे सकती है। तो वहीं पौड़ी लोकसभा सीट की अगर बात करें तो पौड़ी लोकसभा सीट से अजेंद्र रजेक जो कि बीकेटीसी के अध्यक्ष है, उनका भी नाम चर्चाओं में है। धन सिंह रावत जो कि केंद्रीय कैबिनेट मंत्री हैं, उनका भी नाम चर्चाओं में है। लगातार जो है कई बड़े चेहरे, जो दिग्गज चेहरे हैं, उनका नाम पौड़ी लोकसभा सीट से सामने आ रहा है। सतपाल महाराज जो कि कैबिनेट मंत्री हैं, उनका भी नाम पौड़ी लोकसभा सीट से आ रहा है। वहीं अगर हरिद्वार लोकसभा सीट की बात करें तो पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत का भी नाम जो है सामने आ रहा है। उन्हीं के साथ साथ स्वामी यतीश्वरानंद जो कि पार्टी के वरिष्ठ नेता है भारतीय जनता पार्टी के, उनका नाम भी जो है सामने आ रहा है। और मौजूदा सांसद रमेश पोखरियाल निशंक को भी जो है कहा जा रहा है कि उन्हें भी जो है पार्टी रिपीट कर सकती है। उन्हीं के साथ साथ जो है पूर्व प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक के भी जो है नाम सामने आ रहा है। तो इन सभी नामों को लेकर और दिग्गज पार्टी के जिस तरीके से जो दिग्गज नेता हैं उनके नाम सामने आ रहे हैं और लगातार जो है वो अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं। तो इसी को लेकर पार्टी चिंतन मंथन कर रही है। और ऐसे में हालांकि पार्टी किसको किस सीट से प्रत्याशी घोषित करेगी ये कहना अभी उचित नहीं होगा, क्योंकि चुनाव अभी पार्टी इसको लेकर जो है चिंतन मंथन कर रही है। और अभी स्पष्ट नहीं कहा जा सकता कि पार्टी किसे जो है प्रत्याशी बनाएगी और इस बार किस पर जो है वो दांव खेल सकते हैं। कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी का लगातार देखने को मिलता है कि कई चौंकाने वाले फैसले भारतीय जनता पार्टी ले सकती है, तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी किसे प्रत्याशी बनाए यह अभी कुछ भी कहना स्पष्ट नहीं होगा। चलिए अरुण, बहुत बहुत धन्यवाद हमें तमाम जानकारी से अवगत कराने के लिए।